स्वागत है भाई एक बार फिर से। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हम कर चुके हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की यानी कि 8.3 की। लेकिन उससे पहले 2-4 चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें वो हम आपको बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो आपने अभी तक पढ़ा था कि जो टेन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल है भाई 1/cot थीटा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब हमें यहाँ पर टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये फॉर्मूला है एक तरह से। उसी तरीके से मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक आइडेंटिटी तो ये भी हो गई, और एक और आइडेंटिटी पढ़ती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई भाई, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हो आप इसको। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल भी होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जो चीज़ें हैं ये बिना कंसेप्ट के नहीं है। मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि कोई भी बिना किसी कंसेप्ट के बात नहीं होती। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये भी कंसेप्चुअल हैं, सारे फॉर्मूले कंसेप्ट से बने हुए हैं। इन फॉर्मूलाज का हम यूज़ करेंगे आने वाली यानी 8.3 एक्सरसाइज में। चलो शुरुआत करते हैं। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कहता है। चलिए देखो भाई, पहला क्वेश्चन ही जो है वो क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए की फॉर्म में हमें लिखना है, कोट ए की फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें दिया हुआ है साइन ए, हमें दिया हुआ है साइन ए, तो चल ही नहीं रहा भाई, दूसरा ले लेते हैं भाई, दूसरा ले लेते हैं, ये तो चलेगा। हमें दिया हुआ है साइन ए, क्या दिया है, साइन ए। हमें इसको कोट की फॉर्म में चेंज करना है। देखो कोट की फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे बताओ साइन ए जो है, साइन ए जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/cosec ए। क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए, 1/cosec ए। और cosec ए की आइडेंटिटी शायद आपने पढ़ी हो, शायद आपने पढ़ी हो कि 1 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो आप देखो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें से क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी कोट स्क्वायर थीटा -1, कोट स्क्वायर थीटा -1। और कोस थीटा की, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी कोट स्क्वायर थीटा -1 का रूट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना, ये वाली चीज़ ब्रैकेट में लिख देना। अब क्या है, आपने कोसेक ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक ए की जगह सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, कोसेक ए की जगह डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, रूट कोट स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये कोट की फॉर्म में आ गया, आंसर जो है कोट की फॉर्म में आया है, और साइन की वैल्यू हमें निकाल दी है, साइन की वैल्यू हमने निकाल दी है। किस तरीके से निकाली है, इस आइडेंटिटी से निकाली है भाई, इस आइडेंटिटी से, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया, 1 को हम माइनस की तरफ ले गए, यानी दूसरी साइड माइनस में चला गया। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा -1 आई, उसके बाद हमने कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते। अब आगे देखते हैं, आगे देखो क्या कहता है, सेक ए को, सेक ए को हमें क्या करना है, सेक ए को हमें कोट की फॉर्म में चेंज करना है। देखो जो सेक ए होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक मतलब सेक ए जो होता है, सेक ए को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दिया, सेक स्क्वायर ए लिख दिया, तो इसको रूट में लिखना पड़ेगा भाई। सेक ए की जगह अगर हमें सेक स्क्वायर ए लिखना है तो इसको रूट, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो अब क्या करेंगे, देखो सेक स्क्वायर ए की जगह आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो आप मुझे बताओ सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और उसके बाद मुझे बताओ मैं टेन स्क्वायर ए की जगह 1/कोट स्क्वायर ए नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको पता है भाई टेन स्क्वायर ए जो होता है वो 1/कोट ए के इक्वल होता है। तो ये आ गया। अब उसके बाद इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा, ये आ गया नीचे कोट स्क्वायर ए, और ये आ गया कोट स्क्वायर ए +1, या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दो, या कोट स्क्वायर ए +1 लिख दो, कोट स्क्वायर ए +1। अब देखो ये नीचे वाला तो रूट से बाहर भी निकल रहा है, तो क्या रह जाएगा, रूट में रह जाएगा कोट स्क्वायर ए +1, और जो है इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सीधा ये नीचे वाला कोट ए की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। टेन वाला जो है ना वो तो आपको पता ही है, टेन ए को कोट ए में चेंज करने के लिए उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कैसे? 9 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बी इज इक्वल टू वट। ये 4 ऑप्शन है भाई, कौन सा होगा? देखो बड़ा इजी है। कैसे? आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, बस एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी? कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस 10 स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर ये मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है, ये 10 स्क्वायर थीटा जो है अगर इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर बी है और 9 यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? कॉमन ले लूँगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी। ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे 10 स्क्वायर ए ही होएगा भाई। अच्छा ये 10 स्क्वायर ए ही है यहाँ पे, तो ये गलती से लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो इसका आंसर सीधा 9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अप्रोच ये होती है कि हम इन सभी को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। देखो टेन थीटा है, इसको हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक थीटा है, इसको 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही इसको कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। जब टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो सकता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो कोस अपॉन साइन हो गया, माइनस कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, सभी को पता है। तो ये स्टोरी होगी। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। इनका एलसीएम आ गया कोस थीटा, इनका एलसीएम आ गया कोस थीटा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया कोस थीटा, ये हो गया भाई साइन थीटा, ये हो गया 1। ठीक है। ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा इसका एलसीएम साइन थीटा। अब देखो 1, ये हो गया 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया साइन थीटा, इसको इससे डिवाइड किया या 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कोस थीटा माइनस ये आ गया 1। तो देखो एक में +1 आ रहा है, एक में -1 आ रहा है, एक में +1 आ रहा है, एक में -1 आ रहा है, और कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी आ रहा है। तो देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको? आगे कैसे सोल्व करेंगे? मान लेते हैं जो इतना पार्ट है ये ए है और इस पार्ट को हम बी मान लेते हैं, तो ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, यानी एक आइडेंटिटी बन गई, यानी एक आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई? a प्लस बी a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है भाई, ये आइडेंटिटी होती है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, a की जगह कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो हम a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को करेंगे, तो लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी, तो -1 का स्क्वायर अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं, कौन सी? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन में क्या है? कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये है भाई। अब क्या करेंगे? अब आपको देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, आपको साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा नजर आ रहे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होते हैं वो 1 होता है, प्लस में 2 कोस थीटा साइन थीटा है भाई, 2 इंटू में कोस थीटा साइन थीटा, और माइनस में 1 है, अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है। अब देखो इधर भी -1 है, इधर +1 है, ये कट गया, तो क्या रहेगा? 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, क्या बच गया? 2 बच गया। क्या बच गया? 2। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? ये वाला, ये आंसर करेक्ट हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। बेसिकली थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखो कहता है सेक a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a किसके इक्वल होगा? देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये सेक a है, ये tan a है। हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1 अपॉन कोस a, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस a, और tan a को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस a, सबको पता है। और ये तो ऑलरेडी पहले से ही साइन a की फॉर्म में है, इसका तो हमें कुछ करना नहीं। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा भाई कोस a। अब इसको सॉल्व करेंगे कोस a से, ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया हमारा साइन a, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन a। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे 1 प्लस साइन a है, यहाँ पे 1 माइनस साइन a है,
तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं लग जाएगी। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आइडेंटिटी आप बता दीजिए कौन सी लगी है, हाँ बता दो, हाँ लिख दो क्या कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अपॉन में क्या है, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कोस ए, वन कोस ए। अब मुझे बताओ वन स्क्वायर तो वन ही होता है, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, अपॉन में है कोस ए। अब मुझे एक और बात बताओ, यहाँ पे एक और आइडेंटिटी होती है हमारी कि साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो मुझे बताओ वन, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिख दूंगा भाई, कोस स्क्वायर ए लिख दूंगा। अब अपॉन में क्या है, कोस ए, अपॉन में क्या है, कोस ए। तो देखो एक कोस ए से एक कोस ए उड़ जाएगा और कोस ए ही आंसर हमारा आ जाएगा। ये तो था हमारा थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है। कैसे इजी लग रहा है, आपने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी हुई, आपने अब क्या करना है, इसको किसी चीज़ में मतलब किसी और आप कह सकते हो कि और कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ये सीधी सीधी आइडेंटिटीज़ होती है। पहले मैं आइडेंटिटीज़ लगा देता हूँ, कौन सी आइडेंटिटी होती है, यहाँ आप लिख दो डायरेक्ट, फ्रॉम आइडेंटिटी लिख देते हैं, पहले आइडेंटिटी लिख दें, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है भाई, सबको पता है, सबको पता है। उसके अलावा यहीं पे एक और आइडेंटिटी लिख देता हूँ, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है भाई। ये दो आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी हम लगाएंगे, यही आइडेंटिटी हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखो ये वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कोटेक स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई। अब देखो वन सेक स्क्वायर ए जो है, जो सेक स्क्वायर ए है उसकी जगह हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोस होता है। ऐसे ही कोसेक जो है उसका रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन साइन, तो इसको वन अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अब जब ये देखो वन अपॉन में कोस स्क्वायर ए है और यहाँ पे वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए है, तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देखो वन अपॉन कोस स्क्वायर ए है, ये इसके डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और वन नीचे आ गया, तो ये सीधा सीधा हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर होता है टाइम स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर लगे तो स्क्वायर लगे तो टेन स्क्वायर ए आ गया। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज के। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ नई वीडियो में। जब तक ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये लगाते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा मजबूत करते रहिए।